इतना तारीफ करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब कोई दुश्मन देश आपकी तारीफ करता है, जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत चर्चा हो रही है, हेडलाइंस छप रही हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी से दुश्मनी छोड़ दो और दोस्ती कर लो। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ को सलाह दे रहा है कि भारत से लड़ना छोड़ो, कश्मीर की जिद भी छोड़ो, मोदी से दोस्ती करने में ही फायदा है, क्योंकि मोदी वाला यह भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान में कहां क्या छपा है, कहां क्या पर्चा निकला है। के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा को घात लगाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में दुश्मन के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। बलोचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। घर से एक दावत पे जाने के लिए निकले, दहलीज पर ही मुल्जिमान ने सर में गोली मार दी। बलोचिस्तान के इलाके बरखान में आज फिर एक अटैक हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जानें गई हैं। कुछ दिन पहले पेशावर में, फिर कराची में अटैक हुआ था। भाई 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। एक ही गोली चलाई जो कि खालिद रजा के सर पर लगी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात में दुश्मन मुल्क के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेसिकली कह रहे हैं कि 2 साल से गवर्नमेंट इस बात पर गौर व फिक्र कर रही है, डेलिब्रेटिंग के वी शुड रिड्यूस मिलिट्री प्रेजेंस कश्मीर में। वो लगता है कि ये खबर की रिपोर्ट पाकिस्तान को मिल गई है कि फौजें कम हो रही है, इसलिए हाफिज सईद और सैयद पता नहीं वो दूसरे शाह कौन है, सलाउद्दीन साहब, उन दोनों को तो ऑलरेडी रिहा कर दिया। मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन के चलो कश्मीर में मिलिट्री कम हो रही है, अब आप जाएं अपना काम करें। हम टू से मी दैट एक बच्चा जो बोर्न है ना, वो उसके ऊपर 5 रुपए का क्रेडिट है, 5 रुपए का कर्जा उसके ऊपर, 5 रुपए उसने देने। अब एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं है वो 10 लाख रुपए का मकरूज है सर। लेकिन आज जय हिंद दोस्तों, आज पाकिस्तान से बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही और वो ये है कि एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप अल बदर का मिलिटेंट सैयद खालिद रजा मारा गया। इसके पहले भी हमने सुना था कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर को भी मार दिया गया था। दोस्तों, जब से भारत और यूएई की, तब से पाकिस्तान अपने पाले हुए टेररिस्टों को धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, इससे मेरी मदद हो जाएगी। आपका धन्यवाद। पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़ें जरा उसका। he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो हया ही नहीं है, कोई लेगेसी ही नहीं। जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूते पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। तो क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। हमारे पास फौज बेचने के अलावा और 1-2 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है, बहुत बड़ी है। इस वजह से हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है, पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें।
जब भारत ने ये हिम्मत की कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करे। दतीज कम पे टांग रही थी। मैं अब डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं। Yeah, we are safe with India. We, in fact, I pray जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई बहनों को हमारे जैसे सेफ करें, आर सेफ। इनफैक्ट मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। 5 years हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या समझती हैं? कश्मीर एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हियर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हियर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अच्छा मुंतहा, अब मुझे ये बताएं कि आप मतलब लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 2 ऑप्शंस दी जाती हैं, एक आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक पार्ट है कश्मीर का, एक जो पार्ट है वो इंडिया में। दरअसल लड़ाई ये मतलब इसी की है कि आधा आधा है, दो साइड पे डिवाइड किया गया है। तो मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी। और दूसरी बात, आज ही के दिन 4 साल पहले आई थिंक पाकिस्तान कहता है कि हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी आज स्टेटमेंट दी। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन कर दिए थे। इंडिया के 2 जहाज शूट डाउन करने से पहले जो इंडिया ने अटैक किया था अब्रे साहब, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लेजिटिमाइज करार दिया था। हम ये बात नहीं कर रहे कि उसकी लेजिटिमेसी क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने की थी, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने 2 जहाज गिराए उनके। बिल्कुल ठीक है, जहाज गिराना चाहिए। अगर देखिए आपकी कोई सरजमीन में घुसता है और वो आपके ऊपर एक्शन करता है तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान को, मुझे याद है उस वक्त आई थिंक अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इंडिया का हक था जो उन्होंने किया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी मुल्क ने इसको कंडेम नहीं किया था। आप इसको कैसे देखते हैं? ये भी एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की मिसाल है। नहीं देखें जी, वो एक माहौल तो उस वक्त क्रिएट हो गया था और अभी मौजूद है कि आप जो है वो जहाँ से आप समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई मिलिटेंसी की कोई कार्रवाई हो रही है, या जहाँ पे कोई इस तरह के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, शेल्टर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का राइट है, जो कि जाहिर है कि एक यूनाइटेड नेशन में भी डिस्कस हुआ और स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज किया मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो एक ऐसा माहौल बन गया था कि उसमें कोई भी वेस्टर्न पावर जो है वो इंडिया के इस एक्ट को या एक्शन को कंडेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस सूरत में उनके अपनी ये पूरा जो एक थ्योरी उन्होंने क्रिएट की थी, एक बयानिया कह लें चलें, स्ट्राइक्स के हवाले से और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के हवाले से। और इंडिया का जाहिर है ये क्लियर किस्म का मौक़िफ़ था कि जी ये हमारे खिलाफ यहाँ पे मिलिटेंट ट्रेन हो रहे थे, तो हमने उनकी जो फैसिलिटी है उसको डिसमेंटल किया। हमने कोई पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, एक टारगेटेड किस्म की फैसिलिटी है। और उस वक्त माहौल ये था कि आप कहीं भी इस तरह की टारगेटेड फैसिलिटी जो है उसको तबाह कर देते, इवन शहर लाहौर में आके या किसी इस तरह की जगह पे, फिर भी किसी ने उसको कंडेम नहीं करना था। अब भी माहौल तकरीबन वही है, लेकिन ये बात जो है वो बहुत सारे पाकिस्तान के पॉलिसी सायाज लोगों की समझ में नहीं आती। दूसरा, ये कजिया जो सारा चल रहा था, ये चल रहा था पाकिस्तान ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी,
अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया, यार दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है। तो इंडिया, ये ले डिस्प्रिन, ले ले डिस्प्रिन खा ले। तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सरदर्द ठीक हो गया, सरदर्द ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, अब सरदर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों। आप खुद कंपेयर करें, जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है? पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं? काफी जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हमें अलग रियासत चाहिए, और क्या इसका लाइक पाकिस्तानी कश्मीरी देखिए, देखने को सोशल मीडिया पे ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर में कितनी एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे कैसे घसीट घसीट के लोगों को मार रहे हैं, वहां हो क्या रहा है वो हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर वो अपने राइट्स के लिए अभी लड़ रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इंडिया इन हुआ, वो उस वाक़ये के बाद फिर उन्होंने कहा था कि हमने एक ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जहाँ हमने अंदर घुस के इतने लोग मार दिए। तो उसमें बुनियादी तौर पे चूँकि ये पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी समझा जाता है, इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं। दुनिया का हर मुल्क समझता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। मैप्स जो उनके सरकारी हैं वो आप देख लें, कोई भी उसको ये नहीं कहता कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से चूंकि वो डिस्प्यूटेड के अलावा इंडिया का क्लेम है कि नहीं जी ये हमारी टेरिटोरी है, तो अपनी टेरिटोरी के अंदर हम अगर हमारे खिलाफ कोई इस तरह की कोई कुव्वतें जो हैं वो बैठी हुई हैं या ट्रेन हो रही हैं या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उनको डिसमेंटल करना हमारा राइट है। अब आप ये देखेंगे उसको पाकिस्तान ने भी डाउन प्ले किया था। ये खबर आप दोबारा देखें कि इंडिया का दावा ये था कि हमने कोई तकरीबन 25 जो है वो लोग मारे हैं जो अपने आप को मुजाहिदीन या फाइटर या जो भी कहते हैं। पाकिस्तान के किसी प्रेस ने जो है वो उस पर नहीं लिखा। अब पाकिस्तान इस बात को जब डाउन प्ले करेगा और छुपाएगा कि ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, चूंकि अगर हम ऐसा वाकया तस्लीम करते हैं तो इससे हमारी नाअहली साबित होती है, तो उस सूरत में आपकी हमायत कौन करेगा? ये तो पाकिस्तान की यही पॉलिसी है जिसने इसको घुटनों पे किया, और अब ये घुटनों पे होके तो लोग बेचारे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गया। देखें इसको मुशर्रफ की पॉलिसी से जोड़ के देखें कि मुशर्रफ जो है वो मुजाहिदीन को लेके चढ़ गया था कारगिल पे, और उसने कहा था कि जी ये मुजाहिदीन हैं, फौजियों को चोगे पहनाए थे उसने। अब जब वो सिचुएशन खराब हुई तो वो ये कह ही नहीं सकता था कि ये हमारे फौजी हैं। वो जो ये आम बात चलती है ना कि पाकिस्तान ने अपने फौजियों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया था, तो वो लाशें कैसे वसूल करे जब आपका नैरेटिव ये है कि ये फौजी है ही नहीं भाई, ये तो मुजाहिदीन है। अब बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में जब आप ये कहते हैं कि यहाँ कोई ना फैसिलिटी है, ना अड्डा है, ना ट्रेनिंग सेंटर है, तो इंडिया जो है वो टहलता हुआ आके वहाँ 20-25 बंदे मार दे, तो आप कैसे दुनिया को बताएंगे कि नहीं जी इन्होंने कोई इंटरवेंशन किया, बंदे मारे हैं? आप कहते हो बंदे ही नहीं है, ऐसी तो कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मरता तो वो है ना जो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान